अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना ईद व्लॉग। मेरा इरादा तो ये था कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी तीनों दिन और साथ साथ मैं व्लॉग अपलोड करती जाऊँगी, पर इतनी मसरूफियत रही कि मुझे कुछ क्लिप्स भी कैप्चर करने का इतना ख़ास मौका नहीं मिल सका और एडिटिंग का भी बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो फिर मैंने एक ही व्लॉग अपना जो है ना बना के चांद रात से लेके ईद के दिनों में जो मैं कैप्चर कर सकी, मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। तो ये जो व्लॉग है ना ये सैटरडे का है, क्योंकि सैटरडे को मैंने रोज़ा रखा हुआ था। मैंने वैसे फ्राइडे को भी रखा था रोज़ा, लेकिन ये मैंने फ्राइडे के दिन के क्लिप्स ऐड नहीं किए, ये सैटरडे का है। तो यहाँ पे मैं अफ्तारी की तैयारी कर रही थी और उसके बाद जो चांद रात की बस मसरूफियत होती है। असल में छोटी ईद की ये एक्साइटमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको उसी वक्त पता चलना होता है कि सुबह ईद है या नहीं। लेकिन बड़ी ईद पे क्या होता है कि आपको ऑलरेडी से पता होता है पहले से कि अच्छा सुबह ईद है, तो वो चीज़ हो जाती है। एक छोटी ईद का एक वो होता है कि उसकी एक्साइटमेंट उस वक्त बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो खैर क्योंकि मेरा रोज़ा था और मैंने फिर अपने हस्बैंड से फरमाइश की, मैंने कहा कि मेरा ना कुछ बहुत मज़े का खाने का दिल कर रहा है। तो फिर हमने पिज़्ज़ा मंगवाया था ब्रॉडवे से, और इतना मुझे पसंद है ब्रॉडवे का पिज़्ज़ा। और साथ हमने मास्टर शेफ़ से जो है ना वो बिरयानी मंगवाई थी। ये दोनों चीज़ें ना मेरी फ़ेवरेट हैं। तो क्योंकि उस दिन मेरा रोज़ा था तो फिर मेरी फरमाइश जो है ना वो पूरी की गई और मुझे इतना मज़ा आया ना। उस वक्त तो खैर मेरे से बहुत ज़्यादा खाया नहीं गया, फिर मैंने रात को ही दोबारा से खाया था। तो यहाँ फ़ारिग होने के बाद मेरा एक पार्सल आया हुआ था, जो बुक मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी कि मैं मंगवाऊँ। तो अब मुझे मौका मिला तो मैंने कहा चलो ये मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कौन कौन शौकीन है नॉवेल्स वगैरह पढ़ने का, क्योंकि मैं तो बहुत शौकीन हूँ। मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं आपसे शेयर करूँगी जो मेरे मोस्ट फेवरेट नॉवेल्स हैं। और निम्रा अहमद के तो मैं सारे ऑलमोस्ट नॉवेल्स, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई छोड़ा होगा। तो निम्रा की ये एक बुक है मैं अनमोल, इसको मतलब ये अभी रिसेंटली तो नहीं, ये मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले उन्होंने लिखी थी। तो मेरे पास नॉवेल सारे पढ़े हुए हैं, लेकिन ये बुक नहीं थी मेरे पास ना। तो अब मेरी कलेक्शन में इस बुक का भी इजाफ़ा हो गया हुआ है। ये एक्चुअली एक सेल्फ़ हेल्प और सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के लिए ये बुक है। तो अभी तो मैंने इसको स्टार्ट किया है, क्योंकि पहले तो होता था एक ही गो में बस पढ़ते जाते थे, पर शादी के बाद अब बच्चे के साथ ना इतना मौका नहीं मिलता। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके रोज़ पढ़ती हूँ। मैं इसका रिव्यू आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि मुझे ये बुक कैसी लगी। बहरहाल निम्रा की है तो वो अच्छी होगी, ये तो जो निम्रा अहमद को जानते हैं उनको पता ही है। तो जनाब ये मैंने अपनी बुक ले ली थी और मैं इतनी खुश थी कि मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि मुझे ना ईद का गिफ्ट जो है ना वो आप ये बुक ले दें। क्योंकि मेरे ख़्याल में अगर आपने किसी को गिफ्ट देना है ना, तो फिर वो आपको ऐसी चीज़ दें जिसको वो अगर वो बंदा देखे जब जब उस चीज़ को, तो उसको आपकी याद आए ना। तो मैं हमेशा मतलब अगर मुझे किसी ने गिफ्ट देना हो ना, तो मैं कहती हूँ कि या तो मुझे परफ्यूम दे दें कोई गिफ्ट, या फिर मुझे ना बुक दें। तो ये मेरी बुक की कलेक्शन में ना एक और इजाफ़ा हो गया था। अब उसके बाद क्योंकि एक तरह से कह लें चांद रात थी, सुबह ईद थी, तो मैं ज़रा तैयारी वगैरह कर रही थी। तो जितनी मर्ज़ी ग्रॉसरी कर लें, जितनी मर्ज़ी तैयारी कर लें, बट एट द एंड आपको कई चीज़ें ऐसी याद आती हैं कि अगर आप कुछ सोचें ना तो आपको पता चलता है अच्छा ये वाले इंग्रेडिएंट्स तो नहीं हैं, तो मैंने ये चीज़ें बनानी थी। तो इसी तरह हमारे साथ हुआ, काफ़ी चीज़ें जो थी ना वो कम हो गई थी। तो फिर हम निकले ग्रॉसरी के लिए दोबारा से, और जो चीज़ें थीं वो सारी जो है वो साथ साथ लीं, क्योंकि सुबह जो है आपको पता है बड़ी ईद पे तो फिर मसरूफ़ियत ही सारी खाने पकाने की होती है। तो वो चीज़ें लेना भी ज़रूरी थी। और फिर चांद रात की सेलिब्रेशन के असल में बचपन में ईद की ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी। जैसे जैसे आप मैच्योर हो जाते हैं ना, तो उस तरह की एक्साइटमेंट नहीं रहती। अगर आप लोगों ने भी ये एक्सपीरियंस किया तो मैं सब मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। तो मैं फिर चांद रात पे मैं निकली थी, ग्रॉसरी की थी, तो मैंने सोचा कि चलो अपनी बहन की तरफ चली जाती हूँ। अगर आपने मेरा छोटी ईद का व्लॉग देखा हो तो उसमें भी इसी तरह हुआ था कि हम रात को निकले थे और बच्चों को ईदी देने के लिए हम चले गए थे अपनी बहन की तरफ के। बच्चों को फिर इस चीज़ की बहुत एक्साइटमेंट होती है ना, तो बस इसी तरह अभी भी मैंने किया था। हम लोग निकले और फिर हम वहाँ पे चले गए, तो मज़ा आ जाता है, ज़रा आउटिंग हो जाती है। फिर उसने हमारे लिए पुडिंग बनाई हुई थी, क्योंकि मैंने उसको बताया था कि मैं आने वाली हूँ। तो उसने फिर ये जो है ना ब्रेड पुडिंग इतने मज़े की थी ना, कैरमल सॉस के साथ, कि उसने ब्रेड पुडिंग बनाई थी जल्दी से। तो फिर हमने ये खाई, साथ चाय पी, गपशप की, अच्छा टाइम स्पेंड हो गया था। उसके बाद हम जब घर आ गए तो अगले दिन की तैयारी होती है सारी। और इस दफ़ा क्या हुआ कि बारिश की फ़ोरकास्ट बहुत ज़्यादा थी ईद वाले दिन ना। तो हमारी तो एरिया में उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि ईद नमाज़ जो है ना वो 5:30 बजे मस्जिद के अंदर ही होगी। तो मैं तो तकरीबन सारी रात जागती रही थी, क्योंकि वो रूटीन इस तरह छुट्टियों की वजह से थोड़ी सी हुई थी।
तो फिर मैं ना सुबह ही सोई थी 6 बजे, और फिर उसके बाद 11 बजे मैं उठी। खैर हमारी कुर्बानी जो है वो तो हो गई हुई थी सुबह सुबह ही, और यहाँ पे अब हम निकल पड़े थे। जो पहले तो सारा गोश्त वगैरह सब समेट लिया था, अब ये कुछ पैकेट्स रह गए थे, तो ये हम लेके निकले थे कि अगर रोड पे कोई नज़र आए जो ज़रूरतमंद हो उनको दे दें। तो ये होती है ईद पे सारा जो है ना गोश्त समेटने का बहुत एक मरहला होता है कि इसको साथ साथ समेट लें, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना। सर्दियों में जब बड़ी सर्दियों में आती थी ना, तो फिर आपको ये स्ट्रेस नहीं होता ना कि आपने गोश्त को भी समेटना है। अब क्योंकि हब्स इतना ज़्यादा होता है, नहीं समेटेंगे तो साथ साथ उसके ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो बस हमारा, लेकिन ये हम लोगों की तो ये रूटीन है कि हम लोग पहले दिन ही सारी कुर्बानी कर लेते हैं और सारा गोश्त वगैरह समेट के ना उसके बाद हम बिल्कुल फ्री होते हैं कि बस बाकी जो 2 दिन होते हैं ना उसमें हमने अपना घूमना फिरना होता है, कोई इस तरह से काम नहीं होता। बस ये गोश्त वगैरह देख के हम फारिग हो गए थे। और ये मेरी फ़र्स्ट डे की लुक है। सेकंड डे का क्लिप जो है ना वो मैं बना नहीं सकी, लेकिन मैं आपसे पिक्चर्स ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। फ़र्स्ट डे तो हमने ब्लैक पहना था। और आप लोग मुझे बताइएगा आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।